2 मिनट रमेश जी मुझे जवाब देने दीजिए। प्लीज बोलिए, बोलिए अनुप्रिया जी। रमेश जी, आरजेडी के प्रवक्ता जो यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं, अभी आपके डिबेट में पप्पू यादव जी ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसा दल है जो अपने अलायंस दल को सम्मान करती है, लेकिन उन्होंने सीधे कहा कि आरजेडी ऐसा दल है कि जो अपनी अकड़ बना के रखी है और जो सिर्फ, मैं फिर कह रही हूं कि पारिवारिक पार्टी है जहां परिवार के लोगों के लिए सत्ता महत्वपूर्ण है, संपत्ति महत्वपूर्ण है। वैसे लोग को आज कांग्रेस भी जो सहयोगी दल है, जो कितने सालों से इनकी पिछलग्गू बन के चल रही थी, वो आज पप्पू यादव ने बता दिया। और पप्पू यादव जी ने यह भी कहा कि हमारे यहाँ नेता जो तय होगी वह चुनाव के बाद होगा, जब चुनाव में जनता इनको प्रमाण के रूप में शून्य पे आउट करेगी। और हमारे तो अलायंस में यहाँ भंडारी जी बैठे हैं, उन्होंने तो कह दिया कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी होंगे, हम भी कह रहे हैं। आप चलिए बिहार, और बिहार में देखिए एनडीए अलायंस के तमाम घटक दल ने एक मंच पे आके कहा कि 2025 से 30 फिर से नीतीश है। लेकिन ये इतनी हिम्मत दिखा दे कि आज कह दे प्रदीप कि वो जी, उनके नेता तय ठीक है अनुप्रिया जी, मैंने आपकी बात ले ली। प्रदीप जी, अभी एक खबर ये भी आ रही है कि आपने हालांकि कहा कि साहब ऑल इज वेल है। एक मिनट मैं आ रहा हूं सैयद जी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट आ रहा हूं सैयद जी। प्रदीप, हाँ ठीक है प्रदीप जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो खबर आ रही है कि एक एक सीट जो है मांझी साहब और कुशवाहा जी को और दी जाती है, इसमें कुछ सच्चाई है ताकि उनका गुस्सा शांत किया जा सके, उनकी नाराजगी दूर की जा सके? पता नहीं रमेश जी, आप लोग कितनी बातें कर रहे हैं मांझी जी से और कुशवाहा जी से, क्योंकि हमारी तो हर दिन बात होती है। और ये भी आप मानेंगे कि हम उनसे ज्यादा बात करते हैं, ना कि मीडिया के सूत्र ज्यादा बात करते हैं, तो थोड़ा हम पे विश्वास और मैं आपको ये भी बताऊं, मांझी जी ने किसी आपके बड़े लीडर से कहा कि चिराग पासवान को 29 सीट देने का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। परिवार के अंदर मुखिया क्लियर है, मुखिया की नीति क्लियर है। अभी आरजेडी वाले कोमा में इसीलिए क्योंकि कल इनका परिवार को कल घोटाले के अंदर कोर्ट में आरोप तय हो चुके हैं। तो ये घोटालेबाज लालू परिवार जिसने रेलवे की जमीन लेकर हड़पी, कोर्ट में आरोप तय होगा, उस पर कांग्रेस पार्टी ने चू तक नहीं बोली। ऐसा कैसा अलायंस है कि राहुल गांधी जो कोलंबिया के अंदर कॉफी बनाने जाते हैं, इन्हीं के पूरा परिवार का कोर्ट में आरोप तय होते हैं, उसके ऊपर लालू यादव भंडारी जिस तरह से दिखाऊंगा प्रोपेगेंडा बढ़ा रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता को बताना, तो लिस्ट कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तो राहुल गांधी ये फॉल्स प्रोपेगेंडा मिलने तक फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। प्रदीप भंडारी जी सुन लीजिए, प्रदीप भंडारी जी उनके सामने शर्मिंदा हो, ये स्थिति है। और बिहार मुंह तोड़ जवाब देगा आप जैसे घोटालेबाज महिला विरोधी अलायंस। प्रदीप जी, आप पूरे टाइम आप महागठबंधन। प्रदीप भंडारी जरा टोन डाउन करके शांत हो जाओ, शांत हो जाए, ठीक है? प्रदीप भंडारी शांत हो जाए। सुनिए, बिहार के अंदर में डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के सर्वेक्षण में नहीं चल रहा है। सबसे ज्यादा बीपीएससी घोटाला हुआ, सारे कर्मचारी सेक्रेटरी और चेयरमैन जेल गए, बीएससी घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, बांध घोटाला हुआ, दवा घोटाला हुआ, और ये दूसरे के ऊपर घोटालेबाज का आरोप लगाते हैं। मामला सब जुडिस है, कोर्ट ने हमें बुलाया, राजनीतिक वेंडेटा है, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हमारे ऊपर बिहार के युवाओं की जमीन को हड़पते हो, पूरी बिहार की जमीन को बढ़ाते हो, शर्म आनी चाहिए। इसका करारा जवाब से बिहार के हर परिवार की जमीन के ऊपर नजर है ना। आप जज मत बन जाइए प्रदीप भंडारी, डोंट क्रॉस योर लिमिट। देंगे जज बनकर बात करने की कोशिश मत। अरे ये देखो, ये एलिगेशन पता है पीड़ा क्यों है? ये केस ऑलरेडी बंद किया जा चुका था के अंदर नेहरू सबूत के अभाव में बंद किया। बिहार के युवाओं की जमीन को तुम्हारे सरकार ने आकर के खोला है, बिहार की जनता जान रही है। उड़ती चिड़िया को रंग लगाना आता है बिहार के वोटरों को, ध्यान में रखिएगा। ये जो दिल्ली और पटना गैंग चल रहा है, इससे कुछ होना नहीं है, साफ सुथरी बात है ये। एक मिनट, बिहार की जनता चुनाव लड़ रही है, हमारे बीच के ही कोई डिस्प्यूट नहीं है। इधर आपके यहाँ घोटाले पर घोटाला जवाब नहीं दिया गया, बालिका गृह कांड पर कोई जवाब नहीं दिया गया, ट्रायल बिहार असली घोटालेबाज तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बिहार से घोटालेबाज तो तुम हो को भेजा कि यहाँ पर आपने कह दिया भाई। अरे पुल घोटाला आपके यहाँ हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर घोटाला हो रहा है, एस्टीमेट घोटाले के ऊपर मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने जवाब नहीं दिया। एक पेपर लीक घोटाला, एक एग्जाम लीक करा घोटाला करता है, 20 साल में ये डबल इंजन की सरकार है, माइनस तेजस्वी यादव 20 साल में ये डबल इंजन की सरकार ने एक भी पेपर नहीं करा पाए, एक भी परीक्षा नहीं करा पाए। ये पेपर लीक कराने वाले अभी प्रदीप जी, ये पेपर लीक के प्रदीप जी, सैयद जी,
भारतीय जनता पार्टी। ठीक है प्रदीप जी, सैयद जी, आप दोनों ने अपनी बात रखी, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा बड़ी विनम्रता से। 1 मिनट सैयद जी, प्रदीप जी, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। हमें ना एक दूसरे के प्रति बहुत मर्यादित रहना चाहिए, बहुत मर्यादित रहना चाहिए। मैं दोनों आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोगों को पूरा देश देखता है, तो वो मर्यादा हमेशा बनी रहनी चाहिए। मैं अनुप्रिया जी के पास जाना चाहता हूं। अनुप्रिया जी, अजय कुमार मंडल मान गए हैं क्या? बहुत नाराज दिख रहे थे, गेट के बाहर बैठ गए, सब ठीक है, उनको मना लिया गया है? समीर जी, जनता दल यूनाइटेड हमेशा से न्याय के साथ विकास की बात करती है और न्याय का अर्थ है कि सभी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बोलने की आजादी है। हम किसी को डराते धमकाते नहीं हैं। जैसा कि अकरम जी अपने पार्टी का चरित्र यहाँ प्रदर्शित कर रहे थे, बताइए नेशनल डिबेट पर बैठ करके वो सहयोग आप अपने पैनलिस्ट को धमकी दे रहे हैं। अरे भाई, कैसी भाषा है? यही भाषा इनकी और यही शासनकाल बिहार की जनता ने देखा था 90 से 2005 तक में, इसीलिए इनको उठा के यहाँ से फेंक दिया। हमारे यहाँ जितनी भी बातें निकल के आ रही हैं, नहीं, मुझे पता है कि आप बीच में चिल्लाएंगे, चिल्लाइए मत। चिल्लाने से बहुत ज्यादा आप दोषी नहीं साबित होंगे, ऐसा नहीं है। बिहार की जनता ने आपके शासनकाल का दंश झेला है और कैसे आपने अपने शासन, आपने सरकार में जनता की संपत्ति को लूटी, लोगों को डराया धमकाया, दिन दहाड़े लोगों की हत्या कराई। इस तरह का चिल्ला करके आप अपने छवि को सुधार नहीं सकते हैं। देखिए, बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी ने सरकार है क्या, सड़क पर हथियार लहराते अपराधी गोलीबारी कर रहे हैं, अपराधी अस्पताल कम से कम सलाखों के पीछे होते हैं। अरे अधूरी जानकारी काहे रखते हो भैया? वो तो आपके शासनकाल के तरह अपराधियों को मुख्यमंत्री आवास में संरक्षण नहीं देते। हम प्रवचन नहीं देते भैया, सुनते नहीं हो तो हम वैसे अपराधियों को सलाखे के पीछे रखते हैं। जाके देखिए, नहीं, अनंत सिंह को लोकसभा चुनाव में आपने कथा भाषण के लिए निकाला था बाहर जेल से। नहीं अनुप्रिया जी, अनंत सिंह जिन्होंने आज जिन्होंने पर्चा भरा है वो कौन है? अनंत सिंह कौन है? महिलाएं जो है वो बाहर तक नहीं निकल सकती थी। जिन्होंने मोकामा से आज पर्चा भरा है वो अनंत सिंह कौन है? अनुप्रिया जी, जातिगत गोलबंदी के नाम पर आप लोकसभा चुनाव के समय में कानून से उसको पेरोल दे करके स्टेट अपना पावर यूज करके उसको लेकर बाहर आता है। ये बात करेंगे यादव जी, वो कौन अपराधी है? अरे जिस पार्टी का समान अपराधी हो, मोकामा से जिन्होंने आज नामांकन किया वो कौन है? केस में बरी होकर आया सुप्रीम कोर्ट से, आपको नहीं पता है? आपके ठीक है, अभी इस पूरी डिबेट में दीपक झा साहब तकनीकी रूप से नहीं जुड़ पाए। दीपक झा साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक झा साहब, पिछली बार आपने 70 सीटों में चुनाव लड़ा और इस बार वोटर अधिकार यात्रा से आपके पार्टी के वर्कर कह रहे माहौल बना है बिहार में, तो आपको तो 70 से ज्यादा सीट डिमांड करनी चाहिए। आप कहां 55-60 में फंसे हुए हैं? दीपक जी, आप मेरी आवाज आ रही है? दीपक जी फिर हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।